तो मेरा छोटा भैया करेक्ट कर रहा था लड्डू को, वेमुलवाड़ा नहीं, एडुकोंडलवाड़ा, उसे क्या पता, छोटा सा है। तो मुझे ड्रेस बहुत पसंद आया, एग्जैक्टली फिटिंग है, स्टिच कुछ नहीं है, ऑलरेडी प्रिपेयर था। और देखो गैस, मैंने ये पुराना हुंडी स्पॉट किया, एकदम पुराना, कितना आर्टिस्टिक है आजकल, देखो इसे। तो और देखो ये चीकू, जहाँ देखो वहाँ दौड़ने में भागने में बिजी है। चीकू, चीकू, तो फिर हम चले इस मंदिर का दर्शन करके। मुझे याद नहीं मंदिर का नाम कुछ था। भैया लोगों ने ये उबले हुए पीनट्स स्नैक के लिए लिए और हम फिर से चले हमारे बस में नेक्स्ट मंदिर को जाने। और बहुत सारे माउंटेन्स देख सकते हो आप, और इन सब के बीच में हमें एक छोटा सा म्यूजियम टाइप कुछ भी दिखा। होपफुली शाम को अगर टाइम हो तो हम जाने के प्लान करेंगे। एनीवेज, ऑलरेडी एक विकेट आउट हो चुकी है, मेरी मम्मी सोने में बिजी, बहुत थक गए थे कल के दर्शन से। 4 घंटा चलना, इट्स नॉट इजी। और फिर लंच के लिए हम चले इस रेस्टोरेंट को। और देखो कहाँ कहाँ गुंडू दिख रहे हैं आपको, वो सब हमारे ही गुंडू है। ये रही वेज थाली। और देखो कुट्टी कितनी प्यारी लग रही है काजल लगाने से, ऐसे ही प्यारी है, फिर भी काजल से और ज्यादा प्यारी लगती है। और मेरे भैया ने मुझे भी दिलाया गाइस, क्योंकि हमें प्रिंसेस किंडर जॉय दिलाया और उसमें ये निकला, आई थिंक मोआना है या फिर पता नहीं। और फिर चीकू को मैं सता रही थी खिलाऊंगी खिलाऊंगी बोल के नहीं खिला के, और देखो इसको कितना गुस्सा आ रहा है, और उसके पापा को मार रहा है गुस्से की वजह से कि क्यों मुझे नहीं खिला रही सोनत्ता बोल के। फिर से ठपाक मार दिया। और फिर मैंने फाइनली खिला ही दिया कि कितना सताओ बच्चे को बोल के। और फिर शाम को हम गए थे गोल्डन टेम्पल, लक्ष्मी जी की है, ये वेल्लोर में है, दूसरे स्टेट में है, और बहुत ही मज़ेदार मंदिर है। अंदर फोन अलाउड नहीं है तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, लेकिन कुट्टी और मम्मी बाहर ही रह गए थे और आई मिस्ड हर अ लॉट। ये टेक 1 है, इसे पसंद नहीं आया तो हम चलते हैं टेक 2 को। पता नहीं है ऐसे क्यों कर रही है। एनीवे, लास्ट एंड फाइनल टेक 3। बहुत मिस किया इसको, बट द टेम्पल इज़ रियली लवली। और फिर हम चले फिर से बस में। नेक्स्ट अभी कुछ बहुत रात हो चुकी थी ऑलरेडी, तो हमने टोटल 5 मंदिरों को जाने का प्लान किया था, लेकिन 2 ही चल सके। और फिर वी हैड दिस फ्रेंच फ्राइज एज ए स्नैक, और सभी बहुत थक चुके हैं तो बिजी है। और एक गुंडू मिसिंग है, कहाँ गया? हाँ आ गया। हाँ, तो इट वॉज नाइस। और फिर रात हो गई और चीकू भी मेरे पास सो गया, नहीं दिख रहा है, शायद अंधेरा है बहुत। और फिर हम पहुंचे रूम में वापस, और ब्रो क्या थक चुके। गोल्डन टेम्पल में बहुत चलना रहा, लेकिन इट इज़ वेरी गुड एस्थेटिकली। और फिर मैंने नाइट ड्रेस में चेंज कर लिया, और कल फ्लाइट है, 10 बजे रहना है, तो आई एम गोना गो बाय। इट्स न्यू डे, इट्स न्यू डॉन, और मैं रेडी हो चुकी हूँ एयरपोर्ट को जाने। सुबह के कुछ 9 बज रहे थे, और सुबह से हम सोए हुए, मैं और बच्चों को लेकर, क्योंकि शाम को मुझे शूट है तो मैं नहीं चल पाई। लेकिन मम्मी पापा दोनों भैया भाभी लोग वो और एक मंदिर को देखने गए सुबह, और शॉपिंग करने के लिए। तो हाँ, हम चल पड़े 2 कार में, सभी फैमिली। और दिन काफ़ी सनी, काफ़ी अच्छा ब्राइट था, क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर हम फाइनली पहुंच चुके तिरुपति एयरपोर्ट। ये राजीव गांधी जितना बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है कंपैरेटिवली। एनीवे, सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है अभी, और चीकू इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ ऑफ ऑल द पीपल। ये बंदा अपने ही धुन में फुल एंजॉय कर रहा है चीकू। और मुझे प्यारी सी मूर्ति दिख गई है एयरपोर्ट में, नारायण जी की है शायद। और फिर फाइनल चेक इन हो गया, और फिर मेरी भाभी बच्चों को इस ट्रॉली पे बैठा के अच्छे से लुक एट देयर फेसेस, कितने खुश दिख रहे हैं। यही तो चाहिए जिंदगी में। हमारी फ्लाइट लेट हो चुकी है तो हम बस वेट कर रहे हैं। और इधर भी देखो चीकू भाई साहब एक जगह पे टिक ही नहीं रहे। एनीवे, हम बस में चढ़े, और वो रहा हमारा एरोप्लेन। फ्लाइट ये छोटा सा था कंपेरेटिवली टू द फ्लाइट वी गॉट ऑन। ये कुछ 80 मेंबर्स का था, और अभी सनी था वेदर, और अभी देखो बादल भी आ गए। तो हाँ, आई विल मिस द माउंटेन व्यू एंड ऑल। आई एम फाइनली गोइंग इन द क्राफ्ट, और इस बार भी मुझे विंडो सीट मिली। पिछले वाले हिस्से में हूँ मैं एरोप्लेन में। और ये रहा अंदर का व्यू एरोप्लेन का।
और गुंडूस जो दिख रहे हैं आपको सभी हमारी फैमिली है। ये रही कुट्टी जो बहुत ही प्यारी लग रही है, और ये रहा छोटू उसके पापा के फ़ोन के साथ, बिकॉज ये लड़का फ़ोन के बिना जी ही नहीं सकता। और फिर ये रहा लड्डू जो बहुत ही अच्छा स्माइल दे रहा है। और फिर रनवे पे चल रही है एरोप्लेन, वी आर रेडी। Yes, as the captain rightfully said, we are ready to take off and to bid bye to the Tirupati airport. Off we go. बट जैसे जैसे एरोप्लेन हवा में जा रही थी अंदर से बहुत डर लग रहा था, बिकॉज इसके एक दिन पहले ही अहमदाबाद इंसिडेंट हुआ था, और फैमिली में सबको नहीं पता था। और ये देखो क्राफ्ट ऊपर नीचे बहुत हो रहा था, तो बहुत डर लग रहा था। इट वॉजंट ईजी फ्लाइट, इट वॉजंट स्विफ्ट फ्लाइट, क्योंकि छोटी सी एरोप्लेन है ना, तो बहुत टर्बुलेंस वो सब हो रहा था। और मैं ये सभी ना 2x 3x 4x स्पीड पे दिखा रही हूँ, यूजुअली एरोप्लेन बहुत कम स्पीड पे चलती है। तो हाँ, डर लग रहा था कि मतलब सभी फैमिली मेम्बर्स एक ही एरोप्लेन में हैं, और गॉड फॉरबिड कहीं कुछ ना हो जाए तो taking from my father who's the oldest to Chico who's the youngest of like 18 months, सभी वाइप आउट हो जाएंगे। और वो फीलिंग ही बहुत डरावनी है, तो बहुत डर लग रहा था। एनीवेज डर के बीच में क्लाउड्स को देख के बहुत खुश हो रही थी, बिकॉज हाउ प्रिटी डू दिस लुक, मतलब कॉटन बॉल्स, पिक्सी डस्ट, जो भी डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब करो, बट इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। थोड़े काले बादल भी थे, बट मेरे आंखों से देखो तो वो भी बहुत प्रिटी लग रहे थे। और आई वुड एडवाइज कि आप स्पेक्स कूलिंग ग्लासेस वो सब कैरी कर लो, बिकॉज बहुत ब्राइट होता है ऊपर क्लाउड्स में। और मुझे बहुत बोर हो रहा था, क्योंकि ये एक्चुअली आते वक्त 45 मिनट्स का फ्लाइट था, और ये जाते वक्त 1 घंटा 30 मिनट का था, और मैं बहुत बोर हो रही थी। तो मैं ये डायरेक्शंस मैनुअल, सेफ्टी मैनुअल पढ़ रही थी, और एक छोटा सा ब्रीथिंग पाउच के साथ भी आता है, अगर आपको एंग्शियस फील कर रहा हो, अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हो, अगर आपको डर लग रहा है, तो उस जो पाउच है ना पेपर बैग में, उसमें आप ब्रीथ करके आप काम हो सकते हो। हाँ, इस बीच मैंने, हाँ जो मैंने बोला ना कि एयरक्राफ्ट नीचे ऊपर बहुत हो रहा था, आप देख सकते हो विंग्स ऊपर नीचे बहुत हो रहे थे। और ये देखो हम क्लाउड्स से बीच में जा रहे हैं। इट वॉज वेरी नाइस फीलिंग, बट डर भी उतना ही लग रहा था, क्योंकि टर्बुलेंस बहुत था। यू कैन सी हाउ द प्लेन इज इधर उधर एकदम कट्स वर्ड्स, मुझे पता नहीं कैसे डिस्क्राइब करूँ, लेकिन वो सब कर रहा था और अंदर बहुत डर लग रहा था। आई थिंक ज़मीन देख सकते हो आप, तो हम आई एम गेसिंग फाइनली हैदराबाद आ गया है, लेकिन आते वक्त भी बहुत डर लग रहा था। आप देख सकते हो अंदर टर्बुलेंस कैसे है। या इट वॉज स्केरी, इट वॉज मैड स्केरी। आई डोंट थिंक मेरे लाइफ में इतना स्केरियस्ट मोमेंट कभी आया है। आई हैव बीन द मोस्ट स्केरियस्ट ever in my life, lowest point of my life. Anyway, I think Hyderabad is here. We are gonna land in next few minutes in Shamshabad, hopefully. लेकिन लैंड के कुछ मिनट पहले भी पायलट ने मुझे इतना डराया ब्रो, एकदम धप करके लैंड हुआ प्लेन, और मुझे एकदम बहुत जोर से डर लगा था। आपको भी लगा होगा देख के, इट वाज नॉट अ कूल स्विफ्ट लैंडिंग। एनीवे आई एम रियली थैंकफुल कि सभी सेफ है, सभी आराम से पहुंच गए हम सिटी में। यू कैन सी सो मेनी प्लेन्स यार, राजीव गांधी, इट्स नॉट अ स्मॉल एयरपोर्ट, बहुत सारे एयरक्राफ्ट वो सब देख सकते हो आप। तो एनीवे शुक्रिया कर रही हूँ भगवान को, सभी सेफ है। वेट कर रहे हैं अभी रिमेनिंग फैमिली मेम्बर्स का उतरने का, और फिर हम फिर से चले बस में एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए। ये लगेज काइंड ऑफ वैन्स है, इसमें लगेज जाके वो फिल करते हैं प्लेन में। वेदर हैदराबाद में भी काफ़ी ग्लूमी है, तो मुझे डर लग रहा है कि शाम को शूट जाने को तकलीफ ना हो, तो मुझे ना अभी यहाँ से इमीडिएटली शूट को हरी अप करना पड़ेगा। और ये देखो हमारे गुंडूस, और पता नहीं क्यों चिकू मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए क्यों जज कर रहा है। अच्छी तो लग रही हूँ ना मैं, देख लेती हूँ एक बार। हाँ, अच्छी तो लग रही हूँ। एनीवे आई मिस दिस क्यूरी पाई सो मच। तो फिर हम चाह रहे हैं हमारा लगेज करने के लिए। एज यू नो, हर एक प्लेन का कुछ
गेट इन्फॉर्म करते कि यहाँ पे आपका लगेज होगा बोल के। सो हम चले हमारा लगेज लेने, और लगेज ले चुके हैं सभी। छोटू लुक एट मी। सो या दैट्स द एंड ऑफ आवर ट्रिप। काफ़ी मज़ा आया फैमिली के साथ वक्त गुजारने में। बच्चों में कुटी हाँ, तो मैं बोल रही थी कि बचपन में बहुत सारा घूमना वो सब करते थे, हम फैमिली ट्रिप करते थे, जो अब बहुत कम हो चुका है। बट एनीवे छोटा सा बचपन याद आ गया, तो मैं नेक्स्ट भागी दौड़ी जो भी समझ लो शूट को। और ये एक सिस्टम अच्छा है एयरपोर्ट में कि आप ओला उबर जो भी हो, ऐप में जाके कैब बुक कर लो, और फिर बाहर ऐसी लाइन होती है, और जो भी फर्स्ट कार हो उसमें चढ़ के आप OTP बता दो और आपका राइड शुरू हो जाएगा। इट वॉज़ वेरी कन्वीनियंट। तो मैं भैया को कॉल करके बोल रही हूँ कि मैं चढ़ गई हूँ कैब में, और फिर यहाँ से मुझे हॉस्टल जाना है, हॉस्टल से कपड़े पैक करना है शूट के लिए, और फिर शूट को जाना है। सो इट्स गोना बी वन हेल ऑफ अ हेक्टिक इवनिंग। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइस। अगर किया हो तो पिछले 2 व्लॉग्स भी प्लीज चेकआउट करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल कैच यू बैक सून। ये थोड़े पिक्चर्स हैं, फैमिली ट्रिप्स हैं। या बाय। I like me better. I like me better when I'm with you.